Hey guys, this is a very important video and a very happy one as well for me at least because finally हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है अपना गोल्फ का इनिशियल सेट फर्स्ट वाला एंड सारा जो हमने सेट लिया है दे आर ऑल प्रोफेशनल क्लब्स. आई एम नॉट प्लेइंग दैट प्रोफेशनली, दैट्स अ डिफरेंट इशू. पर क्लब्स हमने सारे प्रोफेशनली ले लिए हैं. पर इस पे जो खर्चा है ना बहुत ही ट्रिकी है बिकॉज as you can see, we have taken some of the most premium golf clubs which is available in India. अब जब आप किसी भी प्रो गोल्फ शॉप में जाओगे या प्रो शॉप में जाओगे, प्रो शॉप क्या होता है? जो आपके गोल्फ कोर्सेस हैं उसके साथ कुछ दुकानें होती हैं जहाँ पे वो गोल्फ के गियर बेचते हैं. तो वहाँ जब आप जाओगे तो वहाँ पे जब आप बोलोगे कि सर आप मेरे को एक गोल्फ सेट दे दो, तो बिकॉज यू आर न्यू, यू डोंट नो एनीथिंग, तो सबसे पहले वो आपको दिखाएंगे पैकेज सेट्स. पैकेज सेट्स में क्या होता है, आपके सारे जितने भी क्लब्स हैं वो सब एक साथ इकट्ठे आते हैं एंड यू विल फील इट वेरी लाइक, बहुत दिखने में तो काफ़ी अच्छा होता है बिकॉज बैग भी होता है, उसके साथ 12 या 13 क्लब्स होते हैं, वो सब आ जाता है. बट ये वीडियो पूरा देखना सो दैट यू आर एबल टू कितना अंदर घुसना है गोल्फिंग के वो आपको समझ में आ जाए. लोगों के अलग अलग आइडियाज़ होते हैं. कुछ लोग जो हैं वो बोलते हैं कि यार मैं पहले एक सस्ता खरीद लेता हूँ, बाद में अगर सूट किया गेम तो हम लोग बाद में महंगा खरीद लेंगे. कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं मैं अभी सेकेंड हैंड से कुछ अच्छा सेट सेकेंड हैंड ले लेता हूँ एंड बाद में अगर गेम सूट कर गया तो वी कैन डू समथिंग. एंड कुछ लोग वो होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं मैं पहले ही अच्छा सेट ले लेता हूँ, बट देन दे रियलाइज आफ्टर ए फ्यू डेज और मंथ्स कि यार ये तो गलती हो गई, मैंने 1 से 1.5 लाख रुपए फूक दिए on a conservative way. So you can be a part of any of these. This is the video जो आप लोगों को सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताएगा. गोल्फ में एंट्री कैसे लेनी है, गोल्फ कितना इजी है कितना हार्ड है, गोल्फ के अंदर वो क्या चीज़ें हैं जिसके बारे में आप लोगों को समझ में आना चाहिए, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, क्लब्स क्या होते हैं, किस तरीके के होते हैं एंड कैसे आपको अप्रोच करना चाहिए. एंड यू विल फाइंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज मैंने जितना भी ये प्रोफेशनल सेट लिया ना, सब मिला के मेरा आज की डेट में टोटल खर्चा इज अराउंड 1.2 लाख, जो कि आप अगर किसी भी शॉप पे जाके बोलोगे तो वो विश्वास नहीं करेगा. आप खुद ट्राई कर लेना, जो भी मैं बता रहा हूँ यू कैन ट्राई इट ऑन योर ओन. एंड आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर एटलीस्ट 2 months नाउ, मतलब 2 महीने से एक एक चीज़ प्लान करके ले रहा हूँ. सो दिस इज दैट वीडियो जो आपको कोई कहीं नहीं बताएगा एंड द टिप्स एंड ट्रिक्स आर गोइंग टू ब्लो योर माइंड ऑफ. सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टार्ट. सो द डे वॉज 4th of January जब पहली बार हम लोगों ने एक गोल्फ का लेसन प्लान किया था. इट वॉज एट 9 Aces Golf Greens Academy. आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड इट ऑन ट्विटर एंड द टाइम आई सेट वॉज 7 AM, जो कि हम लोग पहुंच नहीं पाते. वी वर नॉट एबल टू रीच देयर ऑन टाइम. सो वी डिसाइडेड दैट वी आर गोइंग टू डू इट द नेक्स्ट डे एट अ मोर जब सो के उठने वाला जो टाइम है उस टाइम पे. The place was 40 kilometers away from my place and जाने में 1 घंटा लगता था, आने में 1 घंटा लगता था. So that was there. This was the first day. पहले दिन गया, ओके लगा, बहुत मज़ा भी नहीं आया, बहुत अच्छा भी नहीं लगा. But what I found was there was a coach who was ready to teach me and उन्होंने कहा कि सर आप जो है अगर आपके पास गोल्फ के लेसन है, आप अपने फ्रेंड्स को बोलो, आप अपने कलीग्स को बोलो कि अगर उनके पास गोल्फ के लेसन है आपके नाम पे बुक कर दें एंड मतलब अपने नाम पे बुक कर ले, आपके नाम पे बुक कर दे एंड आप आके यहाँ पे लेसन्स ले लो. तो जनरली अगर आप किसी गोल्फ एकेडमी में जाते हो तो इट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 30 आपको लेसन्स आपको लेने पड़ेंगे टू लर्न द बेसिक ऑफ द गेम्स. आफ्टर दैट इट इज़ ऑल स्किल्स. सो आई हैव एटलीस्ट गिवन 24 to 25 सेशंस. राइट नाउ आई हैव अ हैंडीकैप स्कोर, एक सर्टिफिकेट मुझे मिल चुका है फ्रॉम द सेम एकेडमी जहाँ पे मैंने ट्रेनिंग लिया था. एंड तो 4th Jan से दिस इज लाइक 7th of July. तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 6 months में ये पूरा प्रोसीजर गया है एंड आई हैव नॉट बिन लाइक बीच में 1 महीने का गैप भी था. तो दिस इज द डे लाइक 9th of Jan जब व्हेन आई वेंट देयर फॉर द सेकेंड और थर्ड टाइम. दिस इज अ रेंज, आई एब्सोल्युटली एंजॉयड इट. द इंस्ट्रक्टर सेट कि सर 12 सेशन आपको मिनिमम लग जाएंगे to just to learn the game. I did it
बहुत मेहनत किया, एंड इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. सो दिस इज what you should consider if you have time, if you can invest time. And let me tell you, golf is not one of those games, like it's not easy at all. It is very frustrating, very hard, very skill based. जो कोच आपको बोल रहे हैं वो अगर आपको समझ में आ रहा है तो देयर इज अ चांस दैट यू मे बी एबल टू पिक इट अप. अदरवाइज everyone else keep trying, keep practicing. It is a very skill based game, probably one of the most skill based game which I have ever played. And I have played a lot of games like cricket, football, lawn tennis, badminton, table tennis, squash, and जो भी खेल सकता था वो सब मैं खेल चुका हूँ. बट इसके अंदर इतना स्किल चाहिए भाई, किसी गेम में नहीं चाहिए. एंड आई हैव प्लेड गुड अमाउंट ऑफ गेम्स इन माई लाइफ. देन द नेक्स्ट डे जो मैंने डाला था पोस्ट 15 जैन, आई यूज टू पुट वन पोस्ट एवरी डे. तो गोल्फिंग के अंदर देर आर अ फ्यू थिंग्स विच यू शुड कंसिडर स्टार्टिंग फ्रॉम द गेम. एक बॉल होती है, उस बॉल को आपको एक होल में डालना पड़ता है. जब भी आप किसी गोल्फ कोर्स पे जाओगे तो आपको, जब आप वो शॉट लेने जाते हो तो यू विल हैव अ इंडेक्स. आपके एक बोर्ड बना होगा, उस पर तीन चार चीज़ें लिखी होंगी. इंडेक्स लिखा होगा, पार लिखा होगा, एंड उसके अंदर जहाँ से आप स्टार्ट करोगे बेस्ड ऑन द डिस्टेंस उसमें कलर कोडेड आपको स्टिकर्स लगे होंगे. एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ. तो गाइस, मैं हूँ प्रोफेसर कार्ड्स एंड दिस इज प्रोफेसर कार्ड का यूट्यूब चैनल, जहां पे हम लोग ट्विटर पे, आपको पता ही है कि वी हैव अ हैंडल फॉर मोर देन 8,380 फॉलोअर्स. यूट्यूब पे 42% लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं. प्लस मेंबरशिप ओनली वीडियोस आर लाइव. एंड एज यू कैन सी, क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट पे अभी भी आप रिवॉर्ड पॉइंट्स निकाल सकते हो. देयर आर वीडियोस अबाउट इट. क्रेडिट कार्ड टू बैंक अकाउंट अगर ट्रांसफर करना है फॉर इमरजेंसी पर्पसेस वो भी कर सकते हो. होटल रूम्स अगर फैमिली, फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए मेरिट पे बुक करना है वो भी कर सकते हो. एंड अगर ताज के वाउचर्स का जो यूज है, जो एमएक्स के वाउचर्स होते हैं जो आपको फुल रेट पे देना होता है, उसका यूज करके अगर ताज की बुकिंग करना चाहते हो ऑन डिस्काउंटेड प्राइसेस, उसका भी बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ है. सो दीज आर ऑल, ऐसा नहीं है कि दीज आर नॉट अवेलेबल इन द पब्लिक, दीज आर ऑल अवेलेबल. हाउएवर दिस इज अ कॉम्बिनेशन एंड कलेक्शन ऑफ ऑल द वीडियोस ऑल टुगेदर. दिस इज फॉर 199 rupees only, and you get access to the WhatsApp group as well. Plus you get 15 minutes chat pay on WhatsApp with me if you have any doubts. So it's a win-win situation for both of us. Like you can ask your doubts and the channel get also supported. इस टाइप का आप देख सकते हो. There will be a board जहाँ पे आपको कहीं कहीं पे गोल्फ का नक्शा दिखेगा, कहीं कहीं पे नहीं दिखेगा. लाइक आपका जो प्ले एरिया है वो, उसमें आपको ये तीन चार चीज़ें दिखी हैं. जहाँ पे देखा ब्लू में आपका 402, वाइट में 380, येलो में 371 एंड रेड में 301 लिखा हुआ है. तो बेसिकली आप जहाँ से शॉट लेते हो वो डिस्टेंस है ये. तो आप जो ब्लू जो पॉइंट है, मान लो यहाँ पे ब्लू पॉइंट है, तो ब्लू पॉइंट से जब आप शॉट लोगे तो आपको 402 यार्ड्स पड़ेगा डिस्टेंस टू द होल. होल में ये जो आप देख रहे हो ये है होल वाला एरिया. तो आप यहाँ पे कहीं से लोगे तो 402. फिर मान लो उसके बाद वाइट वाला पोजीशन आएगा तो इट विल बी समवेयर 22 यार्ड्स, और आगे वहाँ से 380 यार्ड्स, फिर 371, एंड लास्ट में जो सबसे नियर बाय होगा दैट इज रेड पे 301. इट डिपेंड्स ऑन द कोर्स जहाँ पे आप खेल रहे हो, उस पर डिपेंड करता है. तो ये देन आप यहाँ पे देखो, इस पूरे में खेलने के लिए आपको लिखा हुआ है पार. और ये जो बड़ा 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जहाँ पे भी लगा हुआ है उसका पहला होल नंबर 1 ये है. तो पहला आपको बेसिक कह सकते हो कि फर्स्ट जो आपका गेम खेलोगे, स्टार्ट करोगे, वो यहाँ से होगा. बट इट डिपेंड्स कि आप कहाँ से खेल रहे हो. इट कैन बी इट स्टार्ट फ्रॉम होल नंबर 9 से स्टार्ट कर सकते हो अगर 18 होल का गेम है. तो 18 होल जब मैं बोल रहा हूँ मतलब 18 इस तरीके के डिफिकल्टी लेवल वाले आपके पास गेम्स हैं. तो उसमें जो ये लिखा हुआ है 1, तो इसका मतलब 1 नंबर होल है ये. फिर पार 4 आउट ऑफ 4 जो लिखा हुआ है, 4 आउट ऑफ 4 नहीं है, इसका मतलब पार 4 है. मतलब अगर आप वाइट से खेलते हो, वाइट से, तो आपको 4 शॉट्स मिलेंगे. 4 शॉट्स में आपका, अगर आप फर्स्ट स्ट्राइक से लेकर लास्ट स्ट्राइक लाइक होल तक अगर 4 स्ट्रोक में पहुंच जाते हो तो आपका स्कोर जो है ऑन पार है. यानी आप जो है जितना एक्सपेक्टेड है उतना अच्छा खेल रहे हो. अगर आप 3 शॉट्स में लेके चले जाते हो अंदर, तो देन इट्स अ बर्डी. बर्डी मतलब एक शॉट आपने बचा लिया. अगर आप इसको 5 पे लेके जाते हो तो आपका हो जाता है 1 ओवर. 6 पे ले जाते हो तो 2 ओवर. 7 पे ले जाते हो तो 3 ओवर. इस तरीके से और भी टर्म्स होते हैं. अगर मान लो आपने 2 शॉट में ले गए तो आपका यहाँ पे पार 4 में 2 शॉट्स में ले गए तो ये आपका आई थिंक ईगल बोलते हैं उसको. अगर आप एक ही शॉट में ले गए तो उसको होल इन 1 बोलते हैं, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग. लाइक बहुत कम लोग कर पाते हैं होल इन 1, समथिंग लाइक दैट. सो देर आर अ लॉट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस बेस्ड ऑन द प्लेस यू आर प्लेइंग. एंड देन अब
ये जो 4 शॉट्स होते हैं, नाउ लेट्स गो बैक टू द, so this is the club everyone will have, like a lot of different clubs आपको दिख जाएंगे यहाँ पे स्क्रीन पे। एंड सबसे पहले विल स्टार्ट विद द ड्राइवर। नाउ ये जो ड्राइवर है, ड्राइवर होता है आपके फर्स्ट शॉट के लिए। जनरली अगर आप बहुत ही प्रोफेशनल खेलते हो तो आपका ड्राइवर का शॉट 300 से 350 यार्ड तक जाता है। एज अ बिगनर जैसे मैं खेल रहा हूँ, इसका जो डिस्टेंस है इट गोज आउट समवेयर अराउंड 200 टू 240 यार्ड्स अगर ये सीधे चले जाए। बट द प्रॉब्लम विथ मी इज कि मेरे से ये सीधा, जब लाइक दिस इज अ न्यू ड्राइवर, कोबरा ब्रांड है, उसका एरोजेट ड्राइवर है ये ड्राइवर का कॉस्ट मुझे पड़ा 27,500। हाउएवर इसका मार्केट प्राइस आपको अप्रॉक्सीमेटली 49,000 पड़ता है। 49,000 में डिस्काउंट मिला के 37,000 का ऑनलाइन वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। एंड देन ये जो ड्राइवर है इट्स अ वेरी गुड ड्राइवर। मेरे को कैसे पड़ा 27,500 में? एक्चुअली शॉप ने तो मेरे को 30,000 में सेल किया, बट रोर बैंक का एक कार्ड है जिसके अंदर स्पोर्ट्स यूटिलिटी पे आपको 20% का डिस्काउंट मिलता है, कैशबैक मिल जाता है। तो मैंने उसको बोला कि यार मेरे से एडवांस ले लो आप, तो 12,500 मैंने एडवांस दिया, उसमें 2,500 का कैशबैक मेरे को मिला, तो वहाँ मेरे 2,500 बच गए। सेकेंड में आई पेड इट विथ एमएक्स MRCC प्लस एक और क्लब भी लिया था, तो वो सब मिला के बेसिकली ओलंपस से और इसका यूज़ करके आई डिड इट। एंड दिस इज़ वन ऑफ दोज क्लब्स, लाइक मेरे को लगा कि मेरे को ये लेना चाहिए बिकॉज मैंने इसके साथ डेमो किया तो मेरे को अच्छा लगा। तो एंड इट वॉज चीपर, इट वॉज इन माई बजट। तो आई टोल्ड यू कि जो क्लब का रेंज होता है इट गोज समवेयर अराउंड 2, लाइक अगर बहुत हाई एंड ले लेते हो, पिंग ले लेते हो, टाइटलिस्ट करके कंपनी है उसका ले लेते हो, कैलवे का हाई एंड ले लेते हो, टेलर मेड का हाई एंड ले लेते हो, ये सब आपको सुनने में मिलेगा। जब आप शॉप पे जाओगे तो आपको सुनने में मिलेगा टेलर मेड, QI35, QI10, स्टेल्थ HD, कैलवे का आपको सुनने को आएगा एलीट, AI स्मोक। अगर आप पिंग में बोलोगे तो पिंग में आपको G435 इस टाइप से मिल जाएंगे। टाइटलिस्ट में आपको GT करके मिल जाएगा। सो दीज आर, हर साल कंपनी अपना नया निकालती है एंड वो अलग अलग सेट्स में बांटती है। पर जो पैकेज सेट होते हैं वो जनरली क्या होता है, वो पुराना होता है, 2015-16 का सेट है। उसको अब सारे क्लब्स को एक साथ उन्होंने क्लब किया एंड उसको एज ए सेट बेच दिया। वो आपको इट स्टार्ट्स विथ लाइक 50,000 पे भी आपको मिल जाएगा, 60, 70, 80, 90। बट मैंने जो देखा कि ये सारे सेट जो है 2017, 18, 19 विंटेज के हैं, मतलब पुराने नहीं है। जो डिज़ाइन इनका बना था वो पुराने टाइम का है। सो दैट इज़ वाई आई थॉट कि आई विल गेट समथिंग मोर प्रोफेशनल। तो दिस इज़ द एरोजेट ड्राइवर। देन ड्राइवर जो है ये एक चीज़ है। इसके बाद आता है देर आर अदर थिंग्स एज वेल विच इज़ कॉल्ड एज फेयरवे वुड। तो जनरली पहले क्या होता था, एक ड्राइवर से शॉट लेने के बाद आपको इस टाइप से होता था, इस टाइप का नंबरिंग दिख जाएगा 5, 6, 7, 8, 9 PG। सो 5 जो है इससे पहले 4, 3, 2 एंड 1। तो ड्राइवर अगर आपका 1 हो गया देन आपका 2, 3, 4 भी है। पर वो क्या है, वो थोड़े से हार्ड होते हैं खेलने के लिए। सबसे इजी जो होता है आप लोगों को, अगर आप कोच के पास जाओगे तो 7 एंड 8 आपको खेलने के लिए मिलेगा। लाइक उससे आपका स्टार्ट 7 एंड 8 से ही होगा। 5 जो है बेसिकली इससे मारना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली आपको स्विंग करना पड़ेगा तब यू गेट अ शॉट। तो उसकी वजह से कंपनीज ने एक दूसरा चीज़ लेके आई विच इज़ कॉल्ड एज फेयरवे वुड एंड हाइब्रिड्स। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सो दिस इज माई अगेन ड्राइवर, देन यू गेट दिस। तो दिस इज माई 5, इसको आप बोलते हैं 5 वुड, सॉरी 5 हाइब्रिड। तो बेसिकली दिस इज जो 5 आयरन है उसी का एंगल है। अब ये जो आयरन्स हैं इन सब का एंगल है। आप किसी भी कंपनी की वेबसाइट पे जाओगे तो आयरन जो है, लेट से मैं अभी कोबरा का एरोजेट यूज़ कर रहा हूँ, तो 5 आयरन, 6 आयरन, 7 आयरन, उन सबका एक एक एंगल सेट है। तो इसका एंगल एंड 5 आयरन का एंगल जो है टेक्निकली सेम होना चाहिए, पर ये है खेलने में ज़्यादा ईजी होता है। तो दिस इज टाइटलिस्ट TSI2 2022 का या 21 का मॉडल है ये, विच आई गॉट सेकेंड हैंड फॉर 10,000 रुपीज़। नया आप अगर इस मॉडल का लेने जाते हो तो नहीं मिलता है, पर यू विल गेट लाइक लेटेस्ट जो इनका डिज़ाइन है वो आई थिंक 29,000 के आसपास का मिलता है। सो दिस इज़ अ हाइब्रिड जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। देन यू हैव इसके अलावा एक 3 लाइक रेस्क्यू या फेयरवे वुड बोलते हैं जो कि है दिस। ये मैंने लिया है विल्सन का C300
अब ये नया मुझे मिला, नॉर्मली प्राइस 21,000 था, आई गॉट इट फॉर 10,000 फ्रॉम इंडियन गोल्फ शॉप. आई लीव द डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे दूंगा, यू कैन गो एंड चेक इट आउट. सो अगेन फेयरवे वुड है, तो दिस इज बेसिकली अ थ्री वुड बोलेंगे इसको. तो इस तरीके से आपको 4 वुड भी मिलेगा. दिस इज एन 18 डिग्री, जो आपका मैंने आपको 5 हाइब्रिड दिखाया दैट इज 24 डिग्रीज. सो डिग्री जो है दैट इज द फेस एंगल बेसिकली. तो ये जो फेस एंगल है ना, इसको हम लोग बोल रहे हैं 24 डिग्रीज है, और इसका नाम जो है 3 वुड है. सो जितना आपका लेट से जो 9 आयरन है, वो उसका एंगल जो है आप देखोगे वो सबसे एंगुलर इस तरीके से रहेगा. लाइक इट विल बी समवेयर अराउंड 50 डिग्रीज या उससे नीचे, 47 to 50 डिग्रीज के बीच में. उसके बाद आपके वेजेस आते हैं जो कि सबसे कॉमन है. पिचिंग वेज, गैप वेज, सैंड वेज, लॉबिंग वेज भी बोलते हैं उसको. लाइक अलग अलग टाइप के वेजेस हैं, जिसमें से जो पिचिंग वेज है वो आप यूज़ करोगे जब आप अराउंड 50-60 यार्ड्स दूर हो होल से. जब आप उसको मारते हो तो बॉल उछल के गिरती है. देन आपका जो गैप वेज है, वो उसका डिस्टेंस थोड़ा कम रहता है, वो और ज़्यादा एंगल प्रोवाइड करता है. तो बेसिकली बॉल अगर ऐसे है, इस तरीके से है, एंड आप जो क्लब से ऐसे हिट करते हो तो बॉल उछल के ऐसे गिरती है. तो जितना एंगल ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा उछलेगा. तो जितना फ्लैट रहता है, अब जो आपका चिपिंग वेज होता है वो एकदम इस तरीके से फ्लैट रहता है 62-63 डिग्रीज पे. तो उसमें जब आप बहुत ज़ोर से भी मारोगे तो बॉल ऐसे उछल के डिस्टेंस ज़्यादा नहीं कवर करता है, पर उछल के सामने ही गिरता है. तो इट डिपेंड्स ऑन वॉट यू आर ट्राइंग टू प्ले. सो दिस इज द रेस्क्यू बोलते हैं इसको. ड्राइवर जो होता है, आप एक टी पे लगा के मारते हो, फर्स्ट शॉट आपका होता है सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है. अगर मान लो ड्राइवर का शॉट अच्छा नहीं गया या डिस्टेंस मान लो 250 यार्ड्स ही है, तो आप रेस्क्यू से टी ऑफ कर सकते हो. मतलब फर्स्ट शॉट आप इससे ले सकते हो, आप हाइब्रिड से ले सकते हो, आप आयरन से भी ले सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस. अगर मान लो आपका 110 यार्ड का ही डिस्टेंस है आपका शॉट से लेकर होल तक, तो आप यू विल नॉट यूज अ ड्राइवर बिकॉज इट विल रीच 250-260 यार्ड. तो आपको उस टाइम पे एक पिचिंग वेज है, पिचिंग वेज यूज करोगे तो 890 यार्ड्स, 95-100 यार्ड्स तक आप लेके जा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द पावर एंड शॉट एंड स्किल यू हैव. So this is the second stuff, like the club which I have. काफ़ी अच्छा डील मिल गया. Then you have this one. This is the 5 hybrid. उसके बाद आपके ये सारे क्लब्स आ जाते हैं, 5 आयरन, 6 आयरन, 7 आयरन. तो आप देख सकते हो एंगल जो है 5 आयरन सबसे फ्लैट है, मतलब इसका जो एंगल है दैट विल बी समवेयर अराउंड 27 to 30 डिग्रीज. देयर इज अ चार्ट, I'll show you the chart. तो आप स्क्रीन पे देख लो, जो लेट से जो आयरन का ही लाइक कोबरा का एरोजेट है, आप जो देख सकते हो यहाँ पे है. तो बेसिकली आप यहाँ पे इधर देखो, 5 आयरन का जो लॉफ्ट एंगल है वो 20 डिग्रीज है, 6 का 23, 7 का 26, 8 का 31, 9 का 36, पिचिंग वेज का 41, गैप वेज का 47, सैंड का 54. इसके बाद लॉब अगर आता है तो वो 60 डिग्रीज तक जा सकता है. सो दिस इज द बेसिक जो आपको क्लब्स के बारे में मेरे को बताना था, दिस इज देयर. नाउ इसके बाद जो आते हैं दे आर इंपॉर्टेंट आर द शाफ्ट. सो शाफ्ट जो है आपका ग्रेफाइट का हो सकता है या स्टील का हो सकता है, बेस्ड ऑन आपका गेम यू शुड कंसिडर इट. लाइक आपको स्टील चाहिए या ग्रेफाइट चाहिए. स्टील इज जनरली चीपर, पर जनरली जिनका स्विंग स्पीड इज गुड एंड जो बेसिकली थोड़ा सा शक्तिशाली होते हैं, यानी यंग जो होते हैं थोड़ा सा, उनको स्टील लेना चाहिए. अगर आप थोड़े से ओल्ड एज की तरफ हैं तो यू शुड कंसिडर गोइंग फॉर ग्रेफाइट वंस. बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट, आपको कौन सा लेना चाहिए या नहीं, आप उसके लिए अब आगे करना क्या है. सो यू हैव अ लिस्ट ऑफ कार्ड्स जो आपको गोल्फ का एक्सेस देते हैं. सबसे पहले आपको गोल्फ का सेट जाके खरीद नहीं लेना है. आप जाइए गोल्फ के लेसन्स लीजिए, वहाँ पे आपको एक फील मिलेगा. आप 3-4-5 लेसन्स लोगे, कोच से बात करोगे, तो देन यू विल गेट द ऑप्शन टू प्ले विथ डिफरेंट टाइप ऑफ क्लब्स. अच्छा, एक चीज़ हम भूल गए जो क्लब में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ योर पटर. तो दिस इज़ अ क्लीवलैंड HV Soft 2 पटर नंबर 15. मुझे ये पड़ा करीब 13,000 रुपये का. तो प्राइस की बात करें तो आयरन्स बैग के साथ मेरे को पड़े 68,000 का, ये पड़ा 13,000 का, तो 81,000 उस पर हो गया. बट आई गॉट दिस ऑल ऑन EMI. 27,500 का मेरे को ड्राइवर पड़ा. तो अगर कैलकुलेशन हम लोग कर लें
तो रफली 81,000 प्लस 27,500 प्लस 12,500 12,000 का जो सेकेंड हैंड मैंने टाइटलिस्ट का 5 हाइब्रिड लिया था वो था। तो 1,20,500 में मेरा ये सेट पूरा कंप्लीट हो गया, जिसमें आई एम प्रीटी हैप्पी बिकॉज नया अगर मैं पूरा का पूरा एरोजेट का लेता तो भी मुझे अप्रॉक्सीमेटली 1.4 लाख 1.5 लाख रुपीज़ देने पड़ते, जो कि मेरे को एक ही जगह पे ऑप्शन मिल रहा था। अदरवाइज दैट वुड हैव कॉस्टेड मी 2 लाख रुपीज़, एंड एट दिस रेंज यू हैव द हाई एंड ऑप्शंस। अदरवाइज जो पैकेज सेट मिल रहे थे जो आपको जनरली इस रेंज में मिलेंगे, दैट इज़ टेलरमेड का RBZ मिल जाएगा आपको, कैलवे का मैवरिक विल बी एट 1.5 लाख के आसपास, उसके बाद टाइटलिस्ट वगैरह का कुछ नहीं मिलता है। सो बेसिकली आई गॉट अ गुड अमाउंट ऑफ सेट्स। आप थोड़ा नेट पे रिसर्च करके यू कैन गेट द डिटेल्स। सो नाउ आई वॉज टेलिंग यू लाइक दिस इज द बैग आई हैव। ओके, तो ये बैग मेरे को साथ ही में मिला। अब आपने सोच लिया कि आपने गोल्फ लेना है, लाइक खरीदना है, तो सबसे पहले तो आप जाओ वहाँ पे, आपने जो बेसिक ज्ञान अभी तक प्राप्त किया उसका यूज़ करके यू स्टार्ट लर्निंग द स्किल। लेसन्स बुक करो। आपको लेसन्स में सबसे इजी होता है सीखने में, मास्टर कार्ड में हर मंथ में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। तो राइट नाउ आई हैव अराउंड 7 और 8 मास्टर कार्ड्स जिसमें मेरे को गोल्फ का एक्सेस मिल जाता है। कौन कौन से हैं? जो आपको कॉन्सियर्ज पे कॉल करोगे तो कॉन्सियर्ज आपको बुक कर देता है हर मास्टर कार्ड, वर्ल्ड क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कुछ भी हो, उसके साथ आपको 12 लेसन यानी हर महीने का एक लेसन और एक क्वार्टर में एक गेम, तो टोटल 16 आपको लेसन्स मिल जाते हैं। लेसन प्लस गेम मिल जाता है, बट डिपेंडिंग ऑन योर कोर्स आप उसको ऊपर नीचे आप कर सकते हो बात करके। तो लेट्स से आपके पास, अगर मेरे पास अभी मयूरा है मास्टर कार्ड में जिसमें ये प्रोविज़न मिलता है, मेरे पास अभी ICICI के वर्ल्ड डेबिट कार्ड्स हैं 2, उस पर ये ऑप्शन मिलता है। RBL का जो एंटरप्राइज डेबिट कार्ड है उस पर ये ऑप्शन मिलता है। मयूरा जो है IDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड, उस पर ये ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा आई थिंक देर आर 2 और 3 मोर कार्ड्स। HDFC का वीज़ा जो मास्टर कार्ड है मिलेनिया, उस पर ये ऑप्शन मिलता है। सो 6 तो मैंने आपको ऐसे गिना दिया, देर आर आई थिंक 1 मोर जहाँ पे ये ऑप्शन मिलता है। सो दीज आर द 7 कार्ड। स्टैंडर्ड चार्टर्ड का अल्टीमेट, उस पर भी ये ऑप्शन मिलता है। तो आप देख सकते हो 7 या 8 इस टाइप के अगर आपके पास कार्ड हो तो आप एक एक लेसन बुक कर सकते हो। अदरवाइज देर आर लाइक कार्ड्स बहुत कम होते हैं जिसमें आपको ऑप्शन मिलते हैं, तो आप थोड़ा टाइम लेके आप खेल सकते हो। एंड यू डोंट नीड अ लेसन, लाइक बेसिकली अगर आप 5 या 6 लेसन ले लेते हो उसके बाद यू कैन ईजिली स्टार्ट गोइंग टू अ ड्राइविंग रेंज एंड वहाँ पे आप खेल सकते हो। नाउ सेकेंड चीज़ आती है यार, अब मैं इन्वेस्टमेंट करूँ कि नहीं, तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आप जाओ, प्रैक्टिस करो, अगर आपको लगता है कि इट मेक सेंस, देन नाउ हाउ टू गो अबाउट बाइंग अ सेट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लोगों के पास डाउट नहीं, मतलब बहुत सारे डाउट्स होते हैं। तो देर आर फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट्सएप ग्रुप जो वेबसाइट चलाती हैं, गोल्फो एक वेबसाइट है, इंडियन गोल्फ क्लब एक वेबसाइट है, तो वहाँ पे आपको व्हाट्सएप के लिंक मिल जाते हैं, उन ग्रुप्स में आप ऐड हो सकते हो। एंड उन ग्रुप्स में ऐड होके यू कैन easily be a part of that group, and then you can speak to them। वहाँ पे बहुत सारे लोग जो अपने चीज़ों को बेचना चाहते हैं, अपने पुराने क्लब्स को बेचना चाहते हैं, पूरा पैकेज सेट होता है उसको बेचना चाहते हैं। तो दैट इज़ वन वे जहाँ पे आप नेगोशिएट करके ले सकते हो। इफ़ यू वांट टू लाइक नॉट टू स्पेंड दैट मच, तो देर आर गुड ऑप्शंस, लाइक विद लेस देन 50,000 पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। बट ये चीज़ ध्यान रखना कि दे आर ऑल वेरी बिगिनर वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें के अंदर यू विल नॉट फाइंड द जो प्रोफेशनल ब्रांड्स का जो कॉन्फिडेंस होता है। ब्रांड के पैसे हैं भाई, बहुत सिंपल सा बात है। तो देर इज़ अ ब्रांड कॉल्ड बेन सेयर्स, देर इज़ अ ब्रांड कॉल्ड GFX और RFX का क्या राइफ करके आता है। देन कैलवे का एक आ जाता है अराउंड 50,000 में, 55-56,000 में। तो अगर ब्रांड में जाना है तो वो ले सकते हो। बट द थिंग इज़ कि दे आर वेरी ओल्ड, मतलब उन्होंने काफ़ी पहले बनाया होता है। देन विल्सन के आपको कुछ मिल जाते हैं। सो यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शन इन 50,000 रुपीज़, 1 लाख रुपीज़। पैकेज सेट अगर लेके बात खत्म करनी है और सीखना है तो आप ले सकते हो। अदरवाइज सेकेंड हैंड सेट्स आर द गुड ऑप्शन। अदरवाइज आप जो है, अगर आपके वहाँ पे प्रो शॉप है तो वहाँ पे जाके आप रेंट पे ले सकते हो। एक बार रेंट ले लो, 500 रुपये दो, या आपको एक क्लब लेना है तो एक क्लब ले लो, 100 रुपये दो। इस तरीके से जनरली सेटअप रहता है एंड आप जाके वहाँ पे खरीद सकते हो। लाइक आप रेंट पे ले लो, प्रैक्टिस करो, एंड देन आप अपने हिसाब से अपना, जैसे मैंने सेट बनाया आप वैसे बनाओ।
बहुत सारे वेबसाइट्स हैं इंडिया में, एशियन स्पोर्ट्स है, देन यू हैव इंडियन गोल्फ शॉप, यू हैव गोल्फॉय। तो आई हैव परचेज फ्रॉम गोल्फॉय एंड इंडियन गोल्फ शॉप, एंड ड्राइवर मैंने अपने लोकल प्रो शॉप से लिया है। इसके अलावा हीव वर्ल्ड है, स्पोर्ट्स डील्स है, देर आर लॉट ऑफ वेबसाइट जहाँ पे आप ये सब लाइक यू कैन गो कंपेयर द प्राइसेस, कोई ऑफर चल रहा है, सेल चल रहा है, उसके हिसाब से आप अपना सेट बना सकते हो अगर आप इन टू द गेम हो। तो पहली गलती लोग ये कर लेते हैं, जाके सेट खरीद लेते हैं एंड फिर बोलते हैं कि नहीं अब सेट खरीद लिया तो खेलूंगा। दैट विल नॉट वर्क इफ यू डोंट लव द गेम। आई डोंट थिंक यू शुड इन्वेस्ट योर मनी इन टू दिस बिकॉज यू एंड अप पुटिंग अ लॉट ऑफ मनी, देर आर अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा खर्चा, बॉल्स हो जाते हैं, बॉल्स खो जाते हैं। अभी तक मैं कम से कम 15 से 20 बॉल खो चुका हूँ। हर बॉल स्लीव 350 से 400 500 रुपये 600 रुपये तक जाती है, तो वो खर्चा है। ग्लव्स आपको लेना पड़ेगा, उसका एक खर्चा है। देन यू हैव टीज, उसका खर्चा है। तो उसके बाद रेंटिंग वाला, लाइक अभी तो मैंने गोल्फ कोर्स का चीज़ स्टार्ट ही नहीं किया, तो वहाँ तक तो हम पहुँचे ही नहीं। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि हाउ टू गो अबाउट इट। जब आप लेट से 10 से 12 सेशन ले चुके हो एंड यू फील लाइक यू आर रेडी टू प्लंज इन, देन द बेस्ट थिंग विच आई कैन अंडरस्टैंड इज कि आप ऑनलाइन मंगा लो, कि जो वेबसाइट है वहाँ पे बात करके, एंड यू कैन ऑलवेज गो फॉर EMI ऑप्शंस इफ़ यू वांट टू गेट ए गुड कलेक्शन ऑफ सेट्स। आयरन्स आप अलग ले सकते हो, ड्राइवर अलग ले सकते हो, धीरे धीरे ले सकते हो। आप ड्राइवर उधारी पे यूज़ कर लो, रेंट पे लेके, अगर बाद में लेना है तो। बट इन लाइक इफ़ यू आर इन टू द गेम देन यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग accordingly. It's a total investment based game, like you have to invest your time, your spend, just to be a part of it. Otherwise क्या होता है, एक like आपको एक हफ्ते लगे, बहुत अच्छा खेल रहे हो, then you take a break for 2 weeks and then next time you go, आप के शॉट्स नहीं लगते and you are very low on confidence. So this has happened. So and basics have to be there, skill has to be there. They are very basic. So मेरे साथ ऐसा होता है कि जब भी मैं कोर्स पे जा रहा हूँ, I played at around 5 to 6 different courses. तो मेरा पहले के जो 2 शॉट्स हैं, लाइक फर्स्ट के 2-3 लाइक 15-20-30 मिनट्स मेरा बहुत ख़राब जाता है, मेरे शॉट्स कनेक्ट नहीं होते, बट आफ्टर दैट इट स्टार्ट्स गोइंग ऑन। राइट नाउ एवरीथिंग इज बीइंग कनेक्टिंग एंड आई एम प्रैक्टिसिंग अ लॉट, सो दिस इज देयर नाउ। ये हो गया। इसके बाद अब आ जाते हैं गोल्फ बुकिंग पे। नाउ देयर आर फ्यू कार्ड जो आपको अनलिमिटेड बुकिंग देते हैं, बट दे आर नॉट अनलिमिटेड वैसे। एग्जाम्पल, इन्फिनिया आपको अनलिमिटेड बुकिंग देता है, एमरेट प्राइवेट मेटल आपको, मैंने चैट जीपीटी से पूछा था, आई जस्ट शो यू ओवर हियर। तो एज यू कैन सी आई हैव आस्क्ड चैट जीपीटी अबाउट द डिटेल्स विच आर द कार्ड्स विच गिव यू अनलिमिटेड एक्सेस काइंड ऑफ थिंग। तो सारे मास्टर कार्ड पे आपको वो मिल जाता है स्टैंडर्ड महीने का एक लेसन एंड गेम क्वार्टर में एक बार, दैट इज स्टैंडर्ड। इसके अलावा इन्फिनिया मेटल आपको कॉम्प्लीमेंट्री दे देता है 4 इन्फिनिया मेटल आपको अनलिमिटेड देता है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है 4 राउंड। द प्रॉब्लम ओवर हियर इज कि आप एक बार में एक ही गेम बुक कर सकते हो। तो लेट्स से मैं आज गेम बुक करता हूँ, तो इट विल बी आफ्टर 5th डे टिल 10th डे, एंड एक बार में एक ही गेम बुक कर सकता है। तो लेट्स से मैंने आज बुक किया, अगले हफ्ते का मेरा अगला गेम अगले हफ्ते बुक होगा फॉर द नेक्स्ट वीक। सो देयर इज अ गैप ऑफ अराउंड मतलब हर एक हफ्ते में सिर्फ एक ही गेम आप बुक कर पाओगे। तो मैक्सिमम यू कैन यूटिलाइज इज, अगर आप बहुत ऑप्टिमाइज करके भी चलते हो तो इट विल बी समवेयर अराउंड 5 to 6 गेम्स अ मंथ। सो यू नीड मोर देन 1 कार्ड जस्ट टू कंपनी। डायनस क्लब आपको क्वार्टर में 4 गेम्स का ऑप्शन देता है। मैग्नस आपको 8 राउंड पर ईयर दे देता है। SBI कार्ड एलीट आपको 2 गेम्स और लेसन्स पर मंथ दे देते हैं। देन यू हैव कोटेक वाइव रिजर्व जो आपको 4 राउंड पर क्वार्टर देता है। एमरल्ड आपको 2 राउंड पर क्वार्टर देता है, पर इट इज स्पेंड बेस्ड। स्टैंडर्ड चार्टर्ड आपको 4 राउंड पर ईयर दे देता है थ्रू द मास्टर कार्ड थिंग। एंड इसके अलावा लाइक दीज आर ऑल चैट जीपीटी मेड। सो अदरवाइज मैं आपको बता देता हूँ, IDFC मयूरा आपको 40,000 स्पेंड करने पे 2 गेम्स दे देता है। IDFC वेल्थ आपको 2 गेम्स दे देता है 40,000 स्पेंड करने पे। अश्वा आपको 40,000 पे 2 देता है, 20,000 पे एक, मतलब इन वेल्थ अश्वा एंड मयूरा पे 20,000 पे एक गेम मिल जाता है, 40,000 पे 2 गेम मिल जाता है। देन एक्सिस ओलंपस जो मैं यूज़ करता हूँ उसमें 8 गेम साल के मिलते हैं, प्लस हर 50,000 पे एक गेम आपका ऐड होता रहता है। तो राइट नाउ लाइक मैंने 1 लाख के आसपास स्पेंड किया था, तो मेरे टोटल अभी 10 राउंड हो गए हैं, जिसमें से 9 मैं यूज़ कर चुका हूँ। विस्तारा इन्फिनिट आपको 6 दे देते हैं। एंड देयर इज़ अ लाइक, आप अगर और डिटेल्स चाहिए तो यहाँ पे आप देखो पोस्ट है, मैंने पूरा बनाया हुआ है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। देन देयर इज़ अ पोस्ट बाय इंडियन क्रेडिट कार्ड इंडिया, दैट इज़ रवि, एंड उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जो भी मैंने आपको बताया गोल्फ लेसन्स रूल्स एंड ये सब आपको यहाँ पे आपको एक अच्छा सा पोस्ट में आप देख सकते हो। शाउट आउट टू हिम फॉर मेकिंग दिस गुड पोस्ट। एंड यहाँ पे आपको वेबसाइट्स भी उन्होंने दिया हुआ है
जहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो कि लाइक आईसीआईसीआई बैंक के लिए आपको यहाँ पे ttimes.godfrey पे जाना है, स्पेशल प्राइस आपको ये जाना है मास्टर कार्ड पे, देन वीज़ा इन्फिनिट के लिए लाइक बर्गंडी प्राइवेट सेलेक्ट विस्तारा इन्फिनिट के लिए आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी वीकेंड्स के वेबसाइट पे जाना है। अगर आप ओलंपस यूज़ करते हो तो एपेक्स लिंक्स डॉट ओलंपस करके एक वेबसाइट है, उस पर जाना है। आईडीएफसी अगर आप अगर आप रुपे कार्ड यूज़ करते हो तो रुपे का एक rupe.godfrips करके वेबसाइट है। आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड आप उसके पोस्ट पे जाके भी चेकआउट कर सकते हो। येस बैंक मार्की का एक वेबसाइट है। तो देर आर लॉट ऑफ वेबसाइट्स जहाँ पे जाके हर कार्ड के हिसाब से आपको बुक करना पड़ता है। सो इट्स अ वेरी लॉन्ग थिंग। प्लस द नेक्स्ट थिंग विच कम्स इज द इंडिविजुअल कोर्सेज, जो हम क्लब्स बोल रहे हैं, कोर्सेज बोल रहे हैं, कोर्स के रूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जनरली 3 प्रेफर कर रहा हूँ। गुड़गांव में देर आर 3, कर्मा लेकलैंड, आईटीसी का एक क्लासिक गोल्फ रिजॉर्ट है, एंड देन देर इज गोल्डन ग्रीन करके है। हाउएवर कर्मा लेकलैंड में मैंने 4 से 5 बार बुक किया है, खेल मैं सिर्फ 3 बार पाया हूँ। एक बार मैं गया तो वहाँ पे उन्होंने लोकल लोगों को लाइक अ ग्रुप ऑफ 20-25 पीपल वर देयर एंड मेरे पास टाइम नहीं था तो आई कुड नॉट प्ले। एक बार मैं गया तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि सर वी कैन गिव यू द टी लेट। तो इस टाइप के इश्यूज आते हैं। नाउ क्लब आईटीसी जो है क्लासिक गोल्फ एंड रिजॉर्ट है गुड़गांव में, वहाँ पे यू कैन नॉट प्ले अलोन ऑन वीकेंड्स। अकेले नहीं खेल सकते, आपको वहाँ के कोई एक मेंबर के साथ आप खेल सकते हो। बुक आपको करना पड़ेगा पर वहाँ का एक मेंबर होना मैंडेटरी है। देन यू हैव गोल्डन ग्रीन्स, जहाँ पे लाइक मैंने अभी तक बुक तो 2-3 बार किया है, पर वो लोग टाइम जो है वो 10, साढ़े 10, 11 बजे तक देते हैं। तो सुबह अगर आप जाओगे तो खेलने का मौका मिल जाता है। तो ये सारे स्पेसिफिक छोटे छोटे रूल्स हैं जो आपको वहाँ पे जाके बात करना पड़ता है। नाउ वेन एवर यू गो टू अ क्लब तो वहाँ पे आपको कुछ टर्म सुनाई देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट टर्म, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म गोल्फ का जो है वो है स्टार्टर। स्टार्टर जो होता है वो एक बंदा होता है जो आपके, जब आप जाते हो गोल्फ कोर्स में तो वो एक आपको दिखेगा एक नोट पैड पे नाम लिखता हुआ, एंड फिर वो बोलता है कि सर पहले आप जाओ, फिर आप जाओ, फिर आप जाओ। एंड यू विल सी द हियर द टर्म्स, 1 सिंगल बॉल, डबल बॉल एंड मैक्सिमम आप सुनोगे 4 बॉल। तो 4 बॉल जब आप सुनते हो इसका मतलब 4 लोगों का ग्रुप है एंड वो चारों हैं, तो देयर इज नो स्पेस इन देयर टीम। देन यू विल सी 3, मान लो 3 बॉल है तो वहाँ पे 3 लोग हैं, एंड वो आप रिक्वेस्ट करोगे कि सर, स्टार्टर जनरली बोलता है कि सर आप 3 बॉल हो, आप उनके साथ अगर खेलना चाहते हो तो ही कैन ऐड। तो अगर आप सिंगल बॉल हो यानी आप अकेले हो तो आपको स्टार्टर जो है किसी और ग्रुप में डाल सकता है, या आप किसी और सिंगल बॉल जो जनरली आपके साथ है, लाइक आपके साथ नहीं है पर हु इज ऑल्सो सिंगल बॉल, तो आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आप हमारे साथ खेलो, तो हम लोग 2 बॉल हो जाएंगे एंड देन वी कैन प्ले। तो अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप उसके साथ कॉम्पिटेटिव खेलने लगो, आप अपना खेलो, उसको अपना खेलने दो। बट द पॉइंट हियर इज कि जो ये बॉल्स बोल रहे हैं या जो टीम्स बोल रहे हैं, जब तक मैंने, मान लो मैंने यहाँ से एक शॉट लिया और मैं जाके अभी अपना होल में डालने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो जब तक वो डेंजर एरिया से मैं निकलूंगा नहीं, तब तक दूसरा जो मेरे पीछे जो 4 बॉल है या 3 बॉल है, 2 बॉल है, उनको स्टार्टर स्टार्ट नहीं करने देगा, बिकॉज बॉल जो है वो वहाँ पे लग सकती है। सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट अबाउट दिस इम्पॉर्टेंस अबाउट दिस थिंग्स। देन जनरली आप जाओगे तो वहाँ पे देर आर एक्स्ट्रा चार्जेस, लाइक आपको कैडी के लिए चार्ज करना पड़ता है। सो देर आर जनरली 9 होल के लिए 900-1000 रुपये होता है, एंड 18 होल अगर खेल रहे हैं तो इट इज़ समवेयर अराउंड 1500-1600। 9 होल अगर कोर्स में है तो, और आप 18 होल खेलना चाहते हो तो आपको जनरली वो रिपीट कराते हैं, बैक होल बोलते हैं बेसिकली। पहले आप 9 खेलते हो, फिर आप 9 खेलते हो, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन। तो दैट इज़ देयर। 18 होल है तो आपको पूरा 18 होल आपको कंप्लीट करते हो। 27 होल भी होते हैं बहुत जगह पे, तो वहाँ पे आप चूज़ करके खेल सकते हो डिपेंडिंग ऑन द कोर्स यू आर प्लेइंग। देन देयर आर गवर्नमेंट कोर्सेस लाइक DDA के कोर्स हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के कोर्सेस हैं। वहाँ पे जाके आप उनका ग्रीन फीस देके, लाइक ग्रीन फीस इज़ नॉट दैट हाई, बट डिपेंडिंग ऑन आप कौन से कोर्स में खेल रहे हो, आप थोड़ा सा फ़ोन करके उनसे पता कर लो, वहाँ जाके एक बार चेकआउट कर लो। तो जनरली अगर आप डिफेंस वालों में जाते हो तो वहाँ पे ग्रीन फीस इज समवेयर अराउंड 500, 600, 700। अगर आप DDA वाले में जाते हो तो जैसे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का, तो वहाँ पे यू हैव टू पे समवेयर अराउंड, वीकडेज पे जो है मेरे आसपास रहता है तो वहाँ पे वीकडेज पे 1100 है गेम का, एंड वीकेंड्स पे 2200 है। पर अगर आप प्रैक्टिस के लिए जा रहे हो, ड्राइविंग रेंज के लिए जा रहे हो, तो वहीं पे प्रैक्टिस के लिए मेरे को 150 रुपीज़ देने पड़ते हैं एट DDA, एंड हर बकेट का आपको 50 रुपये देना, 100 रुपये देना पड़ता है। तो लेट्स से 100 बॉल्स मारने हैं तो मैं 350 रुपये में मार के प्रैक्टिस करके आ सकता हूँ।
इसी तरीके से डिपेंडिंग ऑन द रेंज, द प्रैक्टिस, द फैसिलिटीज, सबने अपना अपना रूल सेट किया हुआ है. सो दैट वाज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इसके बाद नाउ गोल्फ के लिए आपको पता है कि गोल्फ का कोर्स होना इंपॉर्टेंट है. गोल्फ का कोर्स अगर आपका इंपॉर्टेंट है, देन यू हैव टू कंसिडर आपका जाने आने का टाइम. एंड टाइम इज़ वन थिंग विच यू हैव टू गिव, बिकॉज लेट से मेरा जो कोर्स है वो 40 किलोमीटर दूर है, जाने में 40 मिनट लगेंगे, आने में 40 मिनट लगेंगे. तो मेरे को 6 बजे अगर शुरू करना है तो आई हैव टू स्टार्ट एट 5:20 सो दैट आई रीच एट 6. तो इट डिपेंड्स ऑन दैट. बेसिकली आप जो अच्छे ट्रिक्स है वो मैं बता देता हूँ. जनरली आप किसी भी कोर्स में बुक करते हो ओवर द टाइम, उसके बाद आप वहाँ जाके आप उनके जो स्टार्टर हैं या उनका जो गोल्फ प्रो शॉप है जहाँ पे भी वो लोग मैनेज कर रहे हैं, उनको फ़ोन करके पूछ लो कि मैं इतने बजे आना चाहता हूँ, इस टाइम पे आ जाऊँ. तो दे विल जनरली से कि नहीं सर, आप 10:30 बजे आओ, 11 बजे आओ. तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि यार मैं पहले आ जाता हूँ, अगर कोई एक्स्ट्रा लाइक 3 बॉल खेल रहा होगा या 2 बॉल खेल रहा होगा, उनके साथ आप मेरे को ऐड करवा देना. तो इफ़ यू आर रेडी टू डू दैट एंड दे आर ऑल्सो रेडी टू डू दैट, देन बात बन जाती है एंड यू कैन स्टार्ट प्लेइंग द गेम टुगेदर. इसके अलावा और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, बॉल्स आपके पास होनी चाहिए. तो शुरू में ही नई बॉल्स मत खरीद लो. देर आर सेकेंड हैंड बॉल्स अवेलेबल एट प्रो शॉप्स. आप वहाँ पे 30 रुपये, 20 रुपये, 40 रुपये में जो भी आपको मिलती है आप वहाँ से बॉल्स ले लो प्रैक्टिस के लिए, अगर आप घर पे प्रैक्टिस करते हो. एंड बाद में आप अपना जब आपका गेम सुधर जाएगा उस टाइम पे यू कैन टेक सम गुड प्रोफेशनल बॉल्स. वी आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ वीडियोज अबाउट गोल्फ इन फ्यूचर, दैट इज़ माई एम. एंड हो सकता है कि अगर ज़्यादा कॉन्टेंट आ जाए तो आई शिफ्ट द होल थिंग इन टू अ डिफरेंट चैनल इज वेल. सो कीप दैट इन माइंड. एंड गाइज, अगर ये वीडियो पसंद आया, बहुत ही मेहनत से ये वीडियो बनाया है, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लव, share your love by sharing this video as well with your friends who want to play golf. And जिनके साथ अगर आप लोग 3-4 लोग हो and you are ready to have some good time, have some laughs, you should definitely try golf. Plus one more thing is it's a very costly game. Kindly see whether you are able to manage. EMIs is a very good option to invest in this. And let's say आप 2.5 like आप Titleist का, Ping का, इन सब का हाई ब्रांडेड वाले आइटम्स लेना चाहते हो तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप ऑनलाइन वेबसाइट पे चेक कर लो क्या प्राइसेस हैं, उसके हिसाब से जाके लोकल प्रो शॉप से बात कर लो कि ऑनलाइन इतने में मिल रहा है, आप कितने में दोगे. तो जनरली यू गेट 5-6 वेबसाइट्स, उनसे अच्छा खासा आपको एक कंपैरिजन आपको मिल जाता है. आप जाके आप जो प्रो शॉप्स है वहाँ जाके बोलो कि मुझे ये, लेट से आपको एक ड्राइवर पसंद आता है, आप बोलो कि मेरे को ये ड्राइवर जो है इसका डेमो चाहिए, तो वो आपको डेमो अरेंज करके देगा, डेमो ड्राइवर रेंज अरेंज करके देगा लाइक क्लब. देन उससे आप प्रैक्टिस करो, उस देखो फील आ रही है कि नहीं, अच्छा लग रहा है कि नहीं. अगर वो नहीं पसंद आ रहा है तो देन बाय समथिंग एल्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई एवरीथिंग एंड देन यू बाय द थिंग. दैट इज व्हाट इज देयर. हाउएवर लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जाके जो है पूरा सेट खरीद लेते हैं एंड उसके बाद दे फील लाइक कि नहीं यार, नहीं लेना चाहिए था. सो दिस इज व्हाट इज यू नो टू बी मेड अंडरस्टूड. आई होप दिस वीडियो हेल्प ऑल ऑफ यू to understand the game. It's a very good game. और कुछ आपको पूछना है तो मेरे को पक्का कमेंट्स में बता देना. आई हैव ऑलमोस्ट टोल्ड यू एवरीथिंग. नेक्स्ट इसके बाद हम लोग थोड़ा सा स्पेसिफिक चीज़ों पे बात करेंगे ऑफ हाउ टू डू स्टफ इन द गोल्फ रेंज. थोड़ा थोड़ा जैसे मैं सीख रहा हूँ आप लोगों को भी सिखाने की कोशिश करूँगा. तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड इफ़ यू फील दैट एफर्ट्स आर बीइंग पुट इनटू द कंटेंट, डेफिनेटली share, subscribe and hit that notification bell. 8,000 बहुत जल्दी होने वाले हैं. I'm going to give a awesome giveaway. Take care, bye bye, see you. जय हिंद.